नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीमैथ में। तो ये चैनल मैंने किन के लिए बनाया है? ये चैनल मैंने बेसिकली उन सभी के लिए बनाया है जो भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर करने की सोच रहा है, और जिनको भी मैथ्स या फिर रीजनिंग के टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे और उनको समझना है बेसिक से मैथ्स के या फिर रीजनिंग के टॉपिक्स। तो मैंने उन सभी के लिए ये वाला चैनल बनाया है। इस चैनल में मैं मैथ्स के या फिर रीजनिंग के टॉपिक्स को एकदम बेसिक से समझाऊंगा, काफ़ी आसान तरीके से। तो अगर आप उन सभी में से कोई हो तो आप इस चैनल के वीडियोस को देख सकते हो, और आई होप मेरे सिखाने का तरीका एकदम बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, तो मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आएगा। और अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ या फिर कोई भी आपके पहचान वाले में जो प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, और ये आता है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर में। ठीक है, आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन तीनों के बीच का रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूँ। ठीक है, आपने ये वाला टर्म तो सुना ही होगा, 50 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है स्पीड को। ठीक है, किसको? स्पीड को। किसके स्पीड को? कार के, बाइक के, ठीक है, और ट्रेन के, बेसिकली मूविंग ऑब्जेक्ट के। ठीक है ना। एक सिनारियो मान लो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सुमित। हैंडसम बंदा है जिसका नाम है सुमित। ठीक है, वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। ठीक है, किस में? अपने बाइक में। देखने में साइकिल लग रहा है। ठीक है, आप समझ लो ये बाइक है। ठीक है, घर से निकला सुबह कितने बजे? मान लो 8 बजे निकलता है, और ऑफिस बहुत दूर है। ठीक है, ऑफिस जाने में उसको कुछ टाइम लगता है। मान लो जब वो घर से निकला तो उसके बाइक में स्पीड दिखा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, और उसने बाइक से अपनी जर्नी स्टार्ट की। घर से स्टार्ट किया, जाके ऑफिस पहुंचा मान लो सुबह 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी जर्नी में उसको कितना समय लगा, तो आप इजीली बता सकते हो 3 घंटा समय लगा, 3 आवर समय लगा, है कि नहीं? तो मैं अगर आपको पूछूं कि ये वाला जो डिस्टेंस सुमित ने अपने बाइक से कवर किया तो वो कितना दूर का है, आप मुझे इजीली बता सकते हो, क्योंकि हर घंटे वो कितना ट्रैवल कर रहा है ये आप तो जानते ही हो। तो वो पहले घंटे कितने घंटे ट्रैवल किया? 3 घंटे। पहले घंटे कितना ट्रैवल किया होगा? 50। सेकंड घंटे 50। थर्ड घंटे 50। ठीक है ना, 50 50 50। टोटल अगर हम करें तो हमको कितना आंसर मिलता है? 150 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया था, है कि नहीं? अगर यही चीज़ आप शॉर्टकट से निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? आप उसके स्पीड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टाइम से। कैसे? स्पीड कितना था? 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। टाइम कितना लगाया उसने? 3 घंटे, है कि नहीं? तो अगर 3 घंटे को आप 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गुना कर दे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आवर से आवर कट जाएगा क्योंकि आवर नीचे है। 3 से 50 मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिलेगा? 150 किलोमीटर्स। ये क्या निकला?
ये निकला डिस्टेंस। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? हमें मिला पहला रिलेशन। क्या रिलेशन? डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम, या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टाइम इनटू स्पीड, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमें मिला पहला रिलेशन। समझ में आ गया? चलो, इसी रिलेशन से आप स्पीड का भी रिलेशन निकाल सकते हो टाइम और डिस्टेंस के साथ, और टाइम का रिलेशन भी निकाल सकते हो स्पीड और डिस्टेंस के साथ। चलो देखते हैं आगे। मान लो और एक सिनारियो, मेरा वही दोस्त, कौन सा दोस्त? सुमित। ठीक है, वो जाने वाला है अपने एक स्पेशल दोस्त के घर। क्या है उसका नाम? मान लो उसका नाम है क्या? अंजलि। ठीक है, और सुमित उसके घर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। कितनी दूर है उसका घर? दूसरे शहर में है, 300 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो सुमित ने अंजलि को फ़ोन किया। सुमित बोला मैं आने वाला हूँ तुम्हारे घर। अंजलि ने पूछा कितने बजे निकलोगे और किस चीज़ से आओगे, बाइक से आओगे या फिर ट्रेन से आओगे? सुमित ने बोला मैं बाइक से आऊँगा। ठीक है, कितने बजे निकलोगे पूछा अंजलि ने, तो वो बोला मैं 8 बजे निकलूँगा। अंजलि बोली कितने बजे पहुँचोगे? बोला मैं 12 बजे पहुँचूँगा। ठीक है, मैं 12 बजे पहुँचूँगा, मतलब दोपहर के 12 बजे। अंजलि बोली नहीं नहीं, गाड़ी धीरे से चलाओ। ठीक है, तुम 3 बजे तक पहुँच जाओ। ठीक है, तो अगर सुमित 3 बजे पहुँचे तो उसको कितना टाइम लगेगा टोटल? 8 से 12 4, और 12 से 3 और 3 घंटा, मतलब टोटल 7 आवर्स लगेगा। सुमित ने बोला ठीक है, मैं आहिस्ते ही गाड़ी चलाऊँगा, मैं 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन सुमित ने गाड़ी निकाला, गाड़ी मतलब बाइक निकाला। ठीक है, बाइक निकाला और वो सुबह 8 बजे निकल गया, बहुत स्पीड से निकला। ठीक है, उसको पता ही नहीं वो कितना स्पीड से जा रहा था, वो पूरा स्पीड से भगाने लगा गाड़ी को। ठीक है, और वो 3 बजे नहीं पहुंच के वो पहुंच गया मान लो 11 बजे, सुबह के 11 बजे। ठीक है, कितने बजे निकला था? 8 बजे। पहुंचा कितने बजे? 11 बजे। कितना टाइम लगाया? 3 घंटे ओनली। ठीक है, अंजलि तो ठीक से डांटी उसको, तुम इतने स्पीड से क्यों गाड़ी चलाए? सुमित ने बोला मैंने नहीं चलाया। तो हम निकालते हैं सुमित ने कितने स्पीड से गाड़ी चलाया। ठीक है ना, कितने स्पीड से गाड़ी चलाया? 3 घंटे चला। कितने किलोमीटर तक चला? टोटल 300 किलोमीटर चला, है कि नहीं? तो 300 किलोमीटर चला कितने घंटे में? 3 घंटे में। ठीक है, तो अगर इसको इससे काट दिया जाए तो कितना मिलेगा हमें आंसर? 100 किलोमीटर। मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसने गाड़ी भगाया था। स्पीड से तो जा रहा था, है कि नहीं? तो हमें हमारा आंसर मिल गया। क्या मिल गया? स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस और टाइम से। क्या मिला? स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे था 300, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था किलोमीटर, नीचे था आवर। ठीक है, 300 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। कहाँ चला गया? 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो और एक सिनारियो लेते हैं। मान लो इस बार हमारे दोस्त सुमित का हैप्पी बर्थडे है। क्या है? सुमित का हैप्पी बर्थडे। ठीक है,
और इस बार अंजलि आएगी उनके घर। कौन आएगी? अंजलि। ठीक है, तो अंजलि ने फ़ोन किया सुमित को। ठीक है, फ़ोन करने के बाद अंजलि ने बोला मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ क्योंकि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। सुमित खुश हो गया। सुमित बोला कितने बजे निकलोगी और किस में आओगी? अंजलि बोली मैं स्कूटी में आऊँगी। सुमित बोला गाड़ी धीरे चलाना, शाम को है बर्थडे, ठीक है, गाड़ी धीरे से चलाना। कितने बजे निकलोगी तुम? सुमित ने पूछा। अंजलि बोली मैं निकलूँगी सुबह 8 बजे। तो डिस्टेंस तो हमें मालूम ही था पहले से ही, 300 किलोमीटर था। ठीक है, अंजलि 8 बजे निकलेगी। अंजलि ने एकदम धीरे से गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, कितने स्पीड से? मान लो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। जब गाड़ी चलाने लगी अंजलि ने बोला मुझे फ़ोन मत करना क्योंकि मैं गाड़ी धीरे ही चलाऊंगी और चलाते वक्त मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगी। सुमित बोला ठीक है। तो जब 4 बजा, ठीक है, सुमित को टेंशन हुआ, वो आ नहीं रही थी। लेकिन सुमित को एक बात याद था। क्या याद था? अंजलि ने बोली थी मैं गाड़ी धीरे चलाऊंगी और ये भी बोला था कि मैं गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के ऊपर नहीं उठाऊंगी। अब अगर सुमित को अंदाज़ा लगाना पड़े कि अंजलि कितने बजे तक उसके घर पे आएगी, कैसे निकालेगा वो? बहुत इजीली निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? कितना था डिस्टेंस? 300 किलोमीटर, ठीक है ना। और स्पीड कितना था? स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम इससे डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं 10, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो बचा कितना? आवर ऊपर चला जाएगा, 10 आवर। तो मतलब अंजलि 10 घंटे में पहुंचेगी। ठीक है ना, 10 घंटे में। तो निकली थी कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे सुबह को। 8 से 12 होता है कितना? 4 घंटे। और उसके बाद और 6 घंटे, मतलब शाम को 6 बजे तक अंजलि पहुंच जाएगी। जो कि सुमित ने बोला भी था गाड़ी धीरे चलाना। ठीक है, तो ये वाले सिनारियो से हमें क्या मालूम चला? टाइम से डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन मालूम चल गया। कैसे? डिस्टेंस को हमने स्पीड से डिवाइड किया, 300 किलोमीटर को हमने 30 से डिवाइड किया था, है कि नहीं? 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डिवाइड किया था, और इधर में 300 किलोमीटर था, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया था। निकला कितना था हमारा? 10 आवर, है कि नहीं? तो हमें यहाँ से टाइम के साथ डिस्टेंस और स्पीड का भी रिलेशन हो गया, मिल गया। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देखा? हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम करके। स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके। और टाइम को कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके। तो ये चीज़ बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया, इसी से सब निकल जाता है। ठीक है, स्पीड को अगर इधर ले आऊँ और डिस्टेंस को उधर ले जाऊँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, और इसी में से अगर स्पीड को उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो है तो बहुत बेसिक चीज़, और मैंने बेसिक से ही आपको समझाया। ठीक है, और मैंने उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जिन लोगों को स्पीड टाइम डिस्टेंस एकदम नहीं पता। एकदम बेसिक से मैंने समझाया, और एकदम बेसिक से ही आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक वीडियो इसका निकालूंगा, टाइम का स्पीड के साथ रिलेशन, वो सब देख लेंगे अगले वीडियो में। चलो, आई होप आपको ये वाला वीडियो जो कि मैंने काफ़ी बेसिक से बनाया आपको
समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको मेरे ये वाले सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।